नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एसबीआई की नेट बैंकिंग अगर आपके पास है और आपको कोई अगर एफडी करना है तो उसके लिए आपको कहीं भी बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप घर बैठे जो है वो ऑनलाइन अपनी एफडी जनरेट कर सकते हो। इसके लिए किसी भी ब्रांच के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई फॉर्मेलिटी है। आप एक क्लिक में एफडी जनरेट कर सकते हो। इसके लिए आपको जो 3 लाइन लेफ्ट साइड में टॉप कॉर्नर पर बता रखी है वहाँ पर चले जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे पेमेंट, ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट, डिपॉजिट, ई टैक्स, ई सर्विसेज, रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरी और अदर यूज़फुल लिंक्स। इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर नीचे देखेंगे तो माई अकाउंट में अकाउंट समरी, अकाउंट स्टेटमेंट, प्रोफाइल सेक्शन मिल जाते हैं। तो इसमें आपको डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट वाले जो सेक्शन है उसको क्लिक कर लेना है। यहाँ जो है वो जितने टाइप के आपके जो डिपॉजिट होते हैं सबकी डिटेल दे रखी होती है, जैसे कि फ़िक्स डिपॉजिट है, फिर रिकरिंग डिपॉजिट अगर आपको आरडी करवानी है, एनओटी डिपॉजिट है, ऑटो स्वीप फैसिलिटी यानी आपके अकाउंट में जो जो पैसा होगा वो अपने आप एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा, टीडीएस इंक्वायरी है, क्लोज ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट एफडी है, टीडीएस अकाउंट लिंकिंग ये है। तो आपको फिक्स डिपॉजिट जो है उसको चुन लेना है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद कुछ ऐसा पेज खुलेगा, उसमें फ़िक्स डिपॉजिट में क्या क्या ऑप्शन है आपको आगे दिख जाएंगे। तो यहाँ क्लिक करने के बाद आपको फ़िक्स डिपॉजिट दिखेगा, ई टी डी आर या ई एस टी डी आर ये। तो आपको पहला ही ऑप्शन चुनना है। उसके अलावा दूसरा है जहाँ पेन अपडेट है तो ये करवा सकते हैं। दूसरा जो है वो फॉर्म 16 से फ़िक्स डिपॉजिट अपन खोल सकते हैं। फ़िक्स डिपॉजिट जो है वो अंडर इनकम टैक्स सेविंग स्कीम जो 5 साल से ऊपर के लिए होता है वो भी खोल सकते हैं। तो यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन को आपको चुन के प्रोसीड कर लेना है। जैसे ही इसको आप प्रोसीड कर लेते हैं तो कुछ इस टाइप का पेज खुल जाता है। यहाँ पे आपको ऊपर जो अकाउंट दिखेगा जिससे आपको अमाउंट डेबिट कराना है, अमाउंट कितना डालना है वो यहाँ पे डाल देना है। जैसे मैं 1 लाख की एफडी करना चाह रहा हूँ तो मैंने 1 लाख रुपए डाल दिए हैं। अब जो है वो नीचे जो आपको किस टाइप का चाहिए, जैसे एसटीडीआर इंटरेस्ट मेरे को जो है मैच्योरिटी पे चाहिए। आप चाहें तो इंटरेस्ट क्वार्टरली या मंथली भी उठा सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आ जाते हैं आपको डेज़ के लिए करनी है या कितने ईयर के लिए करनी है। तो मैं यहाँ पे 444 डेज डाल रहा हूँ क्योंकि इस पर सीनियर सिटीजन को 7.6% हाईएस्ट ब्याज मिलता है। तो मैंने ये कर लिया। उसके बाद रीपे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, जब मेरी एफडी मैच्योर होगी तो मेरे को एफडी का जो प्रिंसिपल अमाउंट उसके साथ इंटरेस्ट भी चाहिए उसी दिन। तो मैंने ये ऑप्शन चूज़ कर लिया है। ये करने के बाद जो है आपको ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ आपको दिख रहा है कि ई एस टी डी आर इज़ क्रिएटेड ऑन 5 नवंबर 2025 को 12 51 पे जो है वो क्रिएटेड हो गई है। बेसिक प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख रुपये और ब्याज क्या है वो सब यहाँ डिटेल बता रखी है। अगर आप ई एस टी डी आर ऑप्शन में जाएंगे डिपॉजिट आपके अकाउंट में तो वहाँ आपको दिख जाएगा पहले से यहाँ 3 4 एफ डी पड़ी है। सबसे टॉप पे दिख रही है 5 नवंबर 2025 को एफ डी हुई है जो कि मेच्योर होगी 23 जनवरी 2027 को। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% है। 440 डेज़ के लिए कर रखा है। प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख रुपए। तो ऐसे आप घर बैठे आसानी से एफडी जनरेट कर सकते हो। थैंक यू।